नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जूले। दोस्तों, आशा आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। 20 दिसंबर 2023 सुबह 5:30 बजे एक एक्सीडेंट होता है जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के धरसू इलाका में, जिसमें 3 लोगों की दुखद मृत्यु होने की खबर चलती है और वही लोग बाद में हरियाणा के अंदर एक किसी फैक्ट्री के अंदर 15 दिन के बाद ज़िंदा पाए जाते हैं। दोस्तों, ये एक घटना है जिसके बारे में विस्तार से आपको मैं बताता हूँ। दरअसल एक व्यक्ति होता है जिसका नाम MS मन्हास होता है। वो बेरोज़गार था, पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने गवर्नमेंट से 18 से 20 लाख रुपये कर्ज़ा लेके रखा हुआ था, जो कि उस पर वो उससे कर्ज़ा जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था। और उसने एक चाल चली। उसके पास एक अल्टो गाड़ी थी और एक बच्ची उसकी और एक उसकी पत्नी। 3 बंदे टोटल थे वो घर में। माँ बाप से अलग रहता था। तो उसने पैसा लेके 18 से 20 लाख रुपए जो उसने पैसा लिया गवर्नमेंट से, तो उस पैसे का उसने मिसयूज़ किया। मिसयूज़ कहो तो ठीक ही किया वैसे। जैसे उसने अपना कारोबार खोला, कुछ फैक्ट्री वगैरह खोली, छोटी मोटी फैक्ट्री, जैसे चॉकलेट हो गया अपना, जैसे गच्चक वगैरह की फैक्ट्री जो उसने खोली थी। तो उसमें वो नाकामयाब हो जाता है। होते होते 4-5 साल हो जाते हैं और उससे कर्ज़ा नहीं ख़त्म हो रहा है गवर्नमेंट का, तो उसको सूद चढ़ रहा है। तो उसने एक प्लानिंग करी कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए जिसमें भैंस भी ना मतलब कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। तो वो बंदा सुबह भदरवा से निकलता है, डोडा की ओर जाता है, लेकिन वो धरसू में जाके किश्तवाड़ वाली साइड में अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट करा के तो खुद वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं सुबह 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 5:30 बजे। तो वैसे वैसे तो वो एक खबर चलती है, तो वहाँ से भाग के तो वहाँ पे सिर्फ एक अपना लाइसेंस छोड़ के चला जाता है। तो उसके बाद होता यूँ है कि वहाँ पे NDRF वगैरह SDRF की टीमें जो वहाँ पे पहुँचती हैं, तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त से गाड़ी को निकाला जाता है वहाँ से। गाड़ी को वहाँ से निकालने के बाद वहाँ पे उसमें तो मिला नहीं कुछ भी। तो लोगों ने सोचा होगा कि वहाँ पे NDRF जो STF थी वगैरह वगैरह जो थी, पुलिस थी, उन सबों ने यही सोचा कि वहाँ से जो है मतलब कि डेड बॉडीज़, तो वो दरिया उस नीचे चनाब है, बहुत बड़ा दरिया है उसमें, वहाँ से वो बह गई होंगी डेड बॉडीज़। तो वैसे वैसे करते करते आ, तो उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मतलब कि मानो 2-4 दिन बीत जाते हैं। तो जब वहाँ से वो गाड़ी निकाली जाती है, उसके बाद जो गाड़ी निकाली जाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। ओनली वहाँ पे सिर्फ एक आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड नहीं, वो लाइसेंस मिलता है। वो भी कहाँ मिलता है, जहाँ पे के वो जहाँ से गाड़ी एक्सीडेंट होती है वहाँ पे बस। तो उसके बाद पुलिस को भी शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला तो होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी के पास तो एक लाइसेंस मिल रहा है, वो भी जहाँ से गाड़ी गिर रही है। बाकी गाड़ी के अंदर कुछ नहीं मिला उसमें। कोई मतलब डेड बॉडी कोई भी कुछ मिला ही नहीं, गाड़ी में कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ एक गाड़ी मिलती है, वो भी क्षतिग्रस्त गाड़ी थी। तो वहाँ से वो पानी से बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है उसको। तो उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को भी शक हो जाता है। डोडा के जो SSP थे उन्होंने तो तुरंत एक टीम बैठाई और उसमें उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा कि भाई इसको देखो क्या माजरा क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो आखिरकार कहीं न कहीं वो सोची समझी प्लानिंग थी उस बंदे की, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो रात को वहाँ से बस में किसी न किसी ढंग से वो जम्मू पहुँचता है, जम्मू से वो हरियाणा चले जाता है। तो वहाँ पे हरियाणा में जाने के बाद वहाँ पे अपना किराए का कमरा लेके तो अपनी बीवी, अपनी बच्ची और उस पे खुद वो 3 लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो वैसे वैसे करते करते 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन के बाद पुलिस को आखिरकार थोड़ा सा सुराग मिल जाता है कि भाई वो बंदा ऐसा है, मतलब फलानी जगह उसकी लोकेशन आ रही है।
तो उसके बाद पुलिस वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे बंदे को वहाँ से पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको लाया जाता है। फिर तीनों को तो चलो तीनों को अरेस्ट ही समझो, अब बची थी उनके साथ, तो 3 बंदों को वहाँ से लाया जाता है। तो फिर उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन होती है डोडा में आके, डोडा पुलिस स्टेशन में। तो फिर आखिरकार बंदा ये बताता है कि ऐसी-ऐसी बात थी और मैं जो कर्ज़ के बोझ के नीचे आ गया था, कर्ज़ में एक मानो एक किस्म से दब गया था, तो इसी वजह से मैंने ये प्लानिंग बनाई थी। तो इस प्लानिंग के तहत मैं फिर मतलब कि वहाँ से ये प्लानिंग करके तो मैं यहाँ से भाग के वहाँ चला गया था नीचे हरियाणा में। तो सोचा कि कुछ ना कुछ कुछ टाइम निकल जाएगा, कुछ साल बीत जाएंगे, या तो मानो कुछ महीने बीत जाएंगे, तो फिर थोड़ा बहुत मतलब ये, और अपना 7-8 लाख की गाड़ी थी उसके पास, वो भी चला गई। और फिर मानो फिर कितना मतलब दुविधा में पड़ गया बंदा। तो अगर इससे बढ़िया था अगर 7-8 लाख की गाड़ी थी तो 7 लाख की गाड़ी बेच देता। गाड़ी बेचने के बाद चलो 7 लाख वो ख़त्म हो जाता। उसके बाद चलो कुछ 10 से 12 लाख रुपए और बचता, तो आस्ता आस्ता करके वो ख़त्म ही हो जाता। तो सब मतलब ठीक रहता। तो मेरा कहानी सुनाने का यही मतलब है कि देखो भाई, अगर कुछ भी है तो जो भी है, जैसे मानो कर्जा ही था उसके सर पे, तो कम से कम ये सब चीज़ें करता और आस्ता आस्ता कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देता रहता थोड़ा बहुत, तो ठीक ही रहता। तो ये एक कहानी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करना, और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े। और हम नए नए हैं, तो चलो हमारा भी अपना थोड़ा एक हौसला बढ़ता रहता है। चलो आधा लाइक मिल जाए, एक आधा सब्सक्राइबर मिल जाए डेली का, तो भी हमारे लिए लाख के बराबर है। तो ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी का दिल दुखे, किसी को ठेस पहुँचे, बल्कि जागरूक करना है और सचेत करना है कि ये सब जो घटनाएँ हैं ऐसी घटी, उसमें जो मतलब कि बाद में तो बहुत सोशल मीडिया पे तो बहुत ट्रेंड चला ना कि भाई देखो भाई, इतनी छोटी सी बच्ची वीडियो चले, फिर उसके बाद बहुत लोग, हमने भी वहाँ पे कमेंट किए, हमने भी वैसे थोड़ा सैड हुए, हमें भी बहुत बड़ा एक आहत हो जाता है इंसान कि यार देखो भाई, इतने इतने 30 से 35 साल की टोटल उनकी उम्र थी और एक 4-5 साल की बच्ची थी। तो ऐसे ये सोशल मीडिया पे वो लोग थे, तो उनका हम वीडियो वगैरह देखा हमने, बाद में हमें भी थोड़ा बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में 15 दिन के बाद वो ज़िंदा पाए गए। तो चलो सबसे बड़ी बात यही है कि चलो ज़िंदा तो मिल गए वो लोग। और तो चलो जाते-जाते आज की कहानी में इतना ही। कल के लिए और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।